प्रियंका और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगला सेम में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि कौन से ऐसी 10 चीजें हैं जो पेरेंट्स जो है वो कर सकते हैं अपने बच्चों को जब बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और स्ट्रेस के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं उनके साथ जो वो शो नहीं कर पाते। सो बेसिकली क्या है ना कि आप जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको पेरेंट्स को क्या करना है जब बच्चे जो है रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं उस वक्त पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करना बंद कर दो। यानी कि आपको रिजल्ट को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं करनी है। बहुत ही रेयर टाइम पे अगर आप डिस्कशन कर रहे हो समथिंग विच इज नेसेसरी, दैट इज अनदर थिंग, बट अगर आपको जो है पूरे टाइम अगर आप अपने बच्चे के साथ रिजल्ट करते रहोगे तो उस पर स्ट्रेस होगा और वो स्ट्रेस को हैंडल करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी और इसकी वजह से बहुत तरह की प्रॉब्लम जो है अराइज होगी और जिसकी वजह से आपके बच्चे जो हैं बिल्कुल भी सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेंगे। सो एनी पेरेंट्स डजंट वांट कि उनके बच्चे जो है स्ट्रेस में रहें या फिर उनके बच्चे परेशान रहें, कोई नहीं चाहता। सो अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे परेशान रहें, सो डोंट डिस्कस अ लॉट अबाउट देयर रिजल्ट, बिकॉज जो रिजल्ट आना है वो तो आएगा ही ना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। नाउ मैं ये हर पेरेंट्स के लिए बोलूंगी कि आपको जो है एक्सपेक्टेशन रखनी है। हर एक इंसान जो है अपने लव वन से एक्सपेक्टेशन रखता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डोंट एक्सपेक्ट अनरियलिस्टिक थिंग। जो आपके जो बच्चे हैं आप अच्छे से जानते हो कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो वेन यू नो अबाउट इट तो आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और अपने बच्चों को जो है उस चीज से बॉदर नहीं करना। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो और आपके एक्सपेक्टेशन को ठेस पहुंचती है तो कहीं ना कहीं बच्चों पे उस चीज का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि मैंने अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को लीड नहीं किया। सो आपको जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आपको स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, जो कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेटर चॉइस होगा। गिव इनफ टाइम टू टॉक टू योर चाइल्ड। मतलब कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है जिसमें कि आप अपने बच्चों से बात कर पाओ। बिकॉज द थिंग इज कि जब आप उनसे बात करोगे, जब आप उनसे चीजें शेयर करोगे और वो आपसे चीजें शेयर करेंगी, सो क्या होगा ना कि आपको उनके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पता चलेगा कि बच्चे के इंसान अंदर क्या चल रहा है या फिर आपके बच्चे जो है क्या सोच रहे हैं, किस वे में सोच रहे हैं। सो उससे जो है कोई भी तरह का और मतलब बोला जाए कि खराब चीजें या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने की वजह से बच्चे जो है बहुत परेशान हो जाते हैं एंड दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट गुड, व्हिच इज नॉट राइट, तो वो सारी चीजें ना करें। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे को ऐसा लगने लगता है यार मम्मी पापा मेरे से प्यार ही नहीं करते। मतलब जब आप थोड़े से ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो बच्चों को लेकर और आप परेशान होते हो उन्हीं के लिए, तो कई बार ऐसे लगता है उन लोगों को कि आप उनसे प्यार नहीं करते। तो आपको ये नहीं दिखाना, आपको पूरी तरह से अपना लव जो है, कई बार ना लव जो है ना एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। सो यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड एंड आप जो है अपने प्यार को अपने बच्चों को दिखाओगे तो देन दे विल नो कि हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे से प्यार करते हैं। दे विल सपोर्ट देम, नथिंग लाइक इन एनी बैड और गुड सिचुएशन, सारे सिचुएशन में वो हैं। लाइक आपको उनको ये बिलीव दिलाना है कि लाइक एनीथिंग हैपन बट हम हैं तुम्हारे पीछे, लाइक वी आर देयर स्टैंडिंग। सो आप ये चीज करो ताकि आपके बच्चे जो है नॉर्मल रहें एंड उन्हें जो भी एक गाइडेंस फील हो कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है, आई एम नॉट अलोन। टीच देम हाउ टू हैंडल और टैकल बैड टाइम्स। लाइक
नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं अपने से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं कर पाते, एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन जो है उनका एग्जाम्स में भी अच्छा नहीं गया होता है, या कुछ भी ऐसा होता है जो सारे जो जितने मार्क्स वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतने मार्क्स उसको नहीं मिल पाते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है ना कि स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड गलत कदम उठाने की कोशिश करने लगते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सारे ही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि बी एज योर फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, एंड आप उन्हें जरूर सिखाओ कि अच्छे और बुरे टाइम को कैसे टैकल करते हैं, कैसे अगर बुरा वक्त चल रहा है, अगर कुछ ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आप सही नहीं हो, जहाँ पे आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सही नहीं है, तो आपको उसको कैसे टैकल करना है। फीड देम देयर फेवरेट डिश। नाउ क्या होता है ना कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब मम्मा उनकी फेवरेट डिश बनाती है, एंड लाइक ओ माय गॉड आज ये बना है, और वो अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करके बोलेंगे अच्छा मेरे घर में तो आज ये बना है, आपके तुम्हारे घर में क्या बना है, ऐसा। सो बेसिकली क्या है ना कि जब मम्मा अपने बहुत प्यार से अपने हाथों से सब कुछ उनकी बच्चों की फेवरेट डिश बनाती है, तो जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है एंड दे फील वेरी हैप्पी। सो आप ये भी कर सकते हो, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए आप उनके लिए फेवरेट डिश बना सकते हो। Engage them in some fun activities. Now it's very important कि इस टाइम पे जहाँ पे उनको स्ट्रेसफुल वो हो रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्हें कहीं ना कहीं एक दूसरी चीजों में इंगेज रहना होगा, बिकॉज अगर आप वो इंगेज रहते हैं चीजों में तो क्या होगा ना कि जो इंगेजमेंट की वजह से उनको जो है समझ मतलब जो है बोला जाए कि टाइम नहीं मिलेगा वो सोचने का कि उनका रिजल्ट का क्या होगा, ये सारी चीजों के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपके बच्चे किसी न किसी वर्क में इंगेज रहे, तो वो जो है इतना ज्यादा ना सोचे, और अगर वो ज्यादा नहीं सोचते हैं तो वो नॉर्मल रहेंगे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोर्ट देम अनकंडीशनली। नाउ बच्चों के लिए ना पेरेंट्स ही होते हैं जो कि उनके लाइफ लाइन होते हैं, ठीक है। उस वक्त पे दे आर वेरी स्मॉल एंड उन्हें लगता है कि ये जो है अगर सपोर्ट में है, अगर किसी के भी फैमिली, अगर किसी के भी पेरेंट्स जो है वो उनके सपोर्ट में रहते हैं, बच्चे जो है के पास बहुत ज्यादा हिम्मत होती है और एक पिलर होता है जिनके बलबूते पे वो बहुत सारी चीजें, या फिर बोला जाए कि लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। बट अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को अपनी लाइफ को जीने में, एंड उसके वजह से कई तरह के ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या फिर बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है इन दिनों। तो बेसिकली आपको ये करना है कि आपको जो है बच्चों को अनकंडीशनली सपोर्ट करना है, जो भी उनकी लाइक और डिसलाइक है जो सही है उसके अकॉर्डिंगली। अवॉइड कंपैरिजन। ना कंपेयर करना ना सबसे खराब चीज होती है। व्हेन पीपल गेट कंपेयर टू समवन एल्स, उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज से होती है, बिकॉज जेलसी इज अ काइंड ऑफ जो ह्यूमन नेचर में जो जेलसी एक काइंड ऑफ इमोशन होती है वो बहुत ही गंदा होता है, बहुत बुरा होता है, बिकॉज इस जेलसी के कारण लोग कई तरह की चीजें कर जाते हैं। सो आपको जो है कंपेयर नहीं करना अपने बच्चों को। आप अगर किसी से कंपेयर कर रहे हो अपने बच्चों को, मतलब कि आप अपने बच्चों की बेइज्जती कर रहे हो, और अगर आप अपने बच्चों की बेइज्जती कर रहे हो यानी कि आप अपनी बेइज्जती कर रहे हो। सो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड टू एनीवन, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट। हर कोई अलग अलग होता है, हर किसी के पास अलग कैपेबिलिटी होती है, बस जरूरत ये होती है कि वो पहचाने अपनी कैपेबिलिटी को। सो यू नीड टू जस्ट डू दैट कि आपको कंपेयर नहीं करना है, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे जो हैं वो स्ट्रेसफुल हो और उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो सब होने लगे, एंड उस पर्सन से होने लगे, बिकॉज आपको नहीं पता चल रहा बट वो उस पर्सन के साथ उसके बाद कैसा बिहेवियर चल रहा है वो आप नहीं जान पाओगे। सो बहुत तरह की चीजें आपको, मैं यही बोलूंगी कि डोंट कंपेयर योर चाइल्ड टू एनीवन, प्लीज डोंट डू दैट। लास्ट चीज है ट्राई टू बी देयर फ्रेंड्स। नाउ
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने बच्चों के बारे में सारी चीजें जानो, और वो जब आपको खुद ही ये सारी चीजें बताएं। जब आपके बच्चे आपको सारी चीजें खुद आके बताते हैं, आप बहुत अच्छा भी फील करते हो, बहुत हैप्पी भी फील करते हो, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और बहुत ज्यादा बोला जाए कि इम्पोर्टेंट फील करते हैं उनके लाइफ में। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके बच्चे आपको खुद आकर सब कुछ बताएं, बिकॉज वो अगर आपको खुद आके सब कुछ बता रहे हैं, दैट मीन्स आपके और आपके बच्चे का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इश्यू होगा, वो सबसे पहले आपके पास आएंगे, एंड बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स यू विल सपोर्ट देम अनकंडीशनली एंड you will do anything whatever is needed in that situation. Basically you can do all these things जहाँ पे आपको अपने बच्चों को खुश रखना है, नॉर्मल रखना है एंड स्ट्रेस फ्री रखना है। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल अगला।